अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज एक पंखा मेरे पास है। तो देखिए ये चालू नहीं हो रहा है। देखिए पीछे से भी हम घुमा रहे हैं लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए हम अब देखिए यहाँ पर खोल के इसे हम रेडी कर लिए हैं। अब कहाँ से दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ऑन नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग इसे ऑन करेंगे। तो क्या बदलना होगा जो ऑन हो जाएगा, ये तो हम लोग लास्ट वीडियो तक बने रहेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम सभी चीज़ों को फटाफट खोल के साइड कर लेते हैं। उसके बाद इसके वायर को चेक करेंगे, कहीं कॉइल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमने सब कुछ को खोलकर अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा एक सीरीज बोर्ड का और एक वायर। तो चलिए हमने वायर को ले लिया है। अब सीरीज बोर्ड में इसे लगाना है और सीरीज बोर्ड में लगाकर इसे अब चेक करेंगे ये कनेक्शन सही है या तो गलत है। तो देखिए दोनों वायरों पे हमने चेक किया तो बिल्कुल सीरीज बल्ब जल रहा है। तो अब यहाँ पे पता चला कि ये कॉइल तो सही है। अब दिक्कत इसके स्विच में है या तो कंडेंसर में है, ये भी अभी पता चल जाएगा बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर में। तो सबसे पहले हम स्विच को खोलकर बाहर करते हैं। अगर स्विच ठीक निकलेगा तब फिर कंडेंसर में कुछ कमी है, कोई एक ख़राब होगा। तो देखिए यहाँ पर स्विच ही जला हुआ है। तो यहाँ पर हम अब दूसरे स्विच को निकाल कर रखे हैं और उसमें जो स्विच लगा हुआ था ये बिल्कुल डायरेक्ट स्विच था और इसमें देखिए एक किट लगा हुआ है और इसी में कम और ज़्यादा करने का सिस्टम लगा हुआ है और उसमें नहीं था। उसमें कंडेंसर को सीरीज करके सेटिंग किया गया था, लेकिन इसमें कंडेंसर भी डायरेक्ट करके रखा था कोई मिस्त्री। लेकिन अब यहाँ पर हमें दूसरा स्विच लगाना है और बिल्कुल कंट्रोलर उसी के साथ लगा हुआ है। तो चलिए हमने दोनों वायर को, जो कॉइल का 2 वायर एक साथ में हम मिलाकर लगाते हैं, तो उसको हमने जोड़कर टेप पट्टी लगा लिया है। अब यहाँ पर स्विच वाला कनेक्शन जो कि दूसरा सिरा एसी वायर का होता है उसी में हमने जोड़ लिया है। तो उसको भी जोड़कर हम यहाँ पर टेप लगा रहे हैं। तो लगभग इसमें भी टेप लग चुका है। तो ये स्विच का जो वायर है एक सिरे को हमने जोड़ लिया है, अब दूसरा सिरा बचा है। तो इसे हम कहाँ जोड़ेंगे, तो ये देखिए अब पहले इस दोनों कंडेंसर को बिल्कुल एक साथ अलग अलग वायर के साथ दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों वायर को देखिए यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब यहाँ पर दोनों कंडेंसर को, दोनों वाले वायर जो है यहाँ पर दोनों को जोड़ लेना है। उसके बाद फिर स्विच का वायर आप दोनों में से किसी पर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ यहाँ हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगा
जैसे हम किसी के ऊपर भी जोड़ देंगे वायर को, तो हम चलाएंगे तो चलाने के बाद हमको देखने को मिलेगा, अगर उल्टे साइड पे अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो उल्टा घूमेगा। फिर अगर हम वहाँ से हटाकर दूसरे वायर पे अगर हम जोड़ते हैं तो फिर सीधा चलेगा। जिधर से सीधा चल जाए बिल्कुल उसी पे टेप पट्टी लगाकर फिट कर लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ लाइन दे रहे हैं। लाइन दिया हुआ है, स्विच को बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ना है, नहीं तो झटका लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने उल्टा जोड़ लिया था। अब यहाँ देखिए हम भी अब दूसरे जगह पे जोड़ रहे हैं। तो अब 100% हम लोगों को पता चल गया कि उस जगह पे उल्टा चला तो यहाँ पर अब सीधा चलेगा। तो देखिए अब इस साइड घूमने लगा, पहले इधर घूम रहा था। तो मेन कनेक्शन करने का बिल्कुल यही तरीका है। तो हम लोग इसी तरह से अपने पंखे को रिपेयर कर सकते हैं या अपने दुकान में भी रिपेयर कर सकते हैं। अब ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर हम उल्टे साइड में जोड़ लिए तो कुछ ना कुछ ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि एक ही बार में अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलिए हम दोनों पर अब टेप लगा कर इसे अच्छी तरह फिनिश कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे पीछे की तरफ स्विच लगाने। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये दोनों वायर को हमने टेप से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोगों को एक बात यहाँ पर समझने को मिला। कॉइल को हमने चेक किया, कॉइल सही निकला, कंडेंसर भी सही निकला, लेकिन बीमारी यहाँ पे स्विच में ही था। तो यहाँ पर हमने स्विच भी लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर नट उट कस के बिल्कुल अच्छी तरह से इसको फिनिश करना है, जोड़ लेना है। नट वगैरह कस के फिर से एक बार आप लोगों को हम चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नट को कसते हैं अच्छी तरह से ताकि खुल ना जाए। तो नट कसा चुका है और इसके नॉब को हमने भी लगा लिया है और अब इसे हम कंडेंसर को अच्छी तरह से बैठाकर इसे फिट कर लेंगे। तो एक बात और बताता चलूँ, ये पंखा मेरे पास बिल्कुल इसी हालत में आया था, इसका जाला वगैरह पंखड़ी वगैरह कुछ नहीं मिला था। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसी तरह से आप लोगों को चेक करके दिखा देंगे और एक वायर को यहाँ पर साफ्टी के ऊपर लपेट कर बांध कर आप लोगों को दिखा देंगे। स्पीड भी पता चल जाएगा और ऑन हुआ या नहीं ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसके नट को कसते हैं। तो इसमें नट वगैरह बहुत सारा है, इसीलिए थोड़ा सा लेट लगेगा। और यहाँ पर हम
और यहाँ पर हम स्पीड करना थोड़ा बहुत भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम नट वगैरह को बिल्कुल फटाफट कस लेते हैं। यानी कि नट बहुत लगा हुआ था इसमें, क्योंकि जाला वगैरह जो घर में रख के आया है तो उसका भी नट इसी में लगा कर लेकर आया था। तो सभी नट को इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इधर उधर खो जाने की वजह से फिर इसमें दिक्कत हो सकता है, उस बेचारे को फिर से नट वगैरह ख़रीदना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल सबको लगाना है ताकि अगले को दिक्कत ना हो। तो आप लोगों से एक बार और मैं कहता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि अगले दिन फिर से मैं आप लोगों के सामने एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊं और आप लोग अच्छी तरह से इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।